नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता महालक्ष्मी के समापन में जो 16 श्रृंगार की चीज़ें हमें रखनी है इस सूप में, तो वो क्या क्या चीज़ें 16 श्रृंगार की होंगी और कैसे हमें दान देना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें कब दान देना है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि दान हमें कब देना है। तो देखिए, 17 सितंबर को व्रत का समापन विधि आपको करना है। रात्रि में चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ देना है। चंद्र को अर्घ देने के बाद माता महालक्ष्मी की प्रार्थना करने के बाद आप पारण करेंगे। रात्रि में करीब 11 बजे के लगभग ये पारण हो सकता है, और जो कि सारी डिटेल मैं आगे आने वाली वीडियो में देती रहूंगी। लेकिन इसमें मैं सामग्री आपको दिखाना चाहती हूँ जिससे आप अभी से उसकी परचेजिंग कर लें और आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से माता महालक्ष्मी का समापन विधि कर पाएं। और दान देने की बात है तो वो आप दूसरे दिन देंगे। यदि 17 तारीख को आपका समापन हो रहा है तो आप 18 तारीख को देंगे। यदि 18 तारीख को आपका हो रहा है तो आप 19 तारीख को देंगे। इस बार 15 दिनों का हो रहा है, जिसकी डिटेल में जानकारी मैंने ऑलरेडी आप सभी को दी है। तो आप फटाफट से आ जाओ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये सूप है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम हमें सूप नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सूप आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप किसी भी तरह से अरेंज कर लीजिए। गेहूं साफ करने के लिए, अनाज साफ करने के लिए सूप का इस्तेमाल किया जाता है, और माँ लक्ष्मी की पूजा में सूप सबसे अहम भूमिका निभाता है। आप कोशिश करें कि इसे ले लें। यदि ये नहीं मिलता है इन केस, तो आप बांस की डलिया भी ले सकते हैं। सूप ना मिलने में ऑप्शन के रूप में आप बांस के डले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 सूप लेना है, एक में सामान रखना है, दूसरे से आपको ढकना है। तो आपने ये सूप ले लिया। अब इसमें 16 श्रृंगार की जो चीज़ें हम लोग चढ़ाते हैं ना पूजा में, वही लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, हमने यहाँ पे ली है ये बिंदी। तो इस तरह से ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। कोई ये नहीं कि मैंने आपको ये दिखाया तो आप यही लो। कोई भी बिंदी आप ले लें 16 की संख्या में। और ये है हमारा काजल, तो ये वाला मैंने ली है, आप डिब्बी वाला भी ले सकते हैं। ये काजल हो गया। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी इत्र। तो इत्र भी चढ़ाया जाता है, ये श्रृंगार की श्रेणी में आएगा। तो ये है इत्र, ये भी मैंने 16 ये आपको ले लेना है। अब यहाँ पे ये है आलता, देख सकते हैं। तो आलता भी आपको रख देना है इस तरह से। और अभी ये है कंघा, ये आप देख सकते हैं, इसे आप रख लीजिए। अब ये है सिंदूर की डब्बियाँ, तो इसे भी आप रख लीजिए। सभी आपको काउंट पहले से करके अच्छे से रख लेना है। और यहाँ पे ये ऑयल है, ठीक है, जो शांति आंवला, डाबर आंवला, जो भी बादाम का, जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये है शीशा, कंघा और शीशा श्रृंगार के अंतर्गत आता है, तो वो भी आप ले सकते हो इस तरह से। और भी शीशे हैं यहाँ पर, ये अभी पैक है ना दर्जन के हिसाब से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आप लेना चाहते हो ना तो 1.5 दर्जन आप लो। 1 दर्जन 12 और 6 पीस जो है और आप ले लो। 1.5 दर्जन के अंतर्गत आप इस तरह से लेंगे तो 16 पीस आप चढ़ा दें, और बाकी 2 पीसेस आपको अलग रख देनी है। तो इस तरह से आपका एक होलसेल मार्केट से आप लेकर आते हैं तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो ये आपने ले लिया। ये शीशा है, आपको मैं क्या दिखाऊं, इसी तरह से है, ये आप देख सकते हो। और अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, यहाँ पर ये है लिपस्टिक, तो ये पूरा 1 दर्जन है, और अलग से ये 6 पीस है। और ये है नेल पेंट, ये भी है 1 दर्जन। और थोड़ा सा कैमरा मेरा उधर हो गया है तो मैं आपको इधर से बैठूं तो दिखूंगी, ठीक है, अभी दिख रहे हैं। तो ये नेल पेंट है, आप देख लो इस तरह से। ये सारी नेल पेंट्स मैं इस साइड में कर देती हूँ। और अब मैं आपको मेहंदी दिखाऊंगी, क्योंकि मेहंदी भी श्रृंगार के अंतर्गत ही आती है। तो ये है अलग से 6 पीस, और ये है पूरी मेरी ये वाली मेहंदी, ठीक है। तो आप वो पाउडर वाली भी ले सकते हो, कोन वाली भी, कोई भी आप मेहंदी ले लो। अब हम आपको दिखाएंगे रिबन, जैसे कि बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने ये रबर बैंड ले लिया है। तो इस तरह से बंच में है ये, ठीक है। तो आप इस तरह से रबर बैंड ले लीजिए, कलरफुल ले लीजिए। वैसे लाल या पीले लेते हैं, तो मैंने सोचा ये इस तरह से लेंगे तो आसानी होगी। ये रबर बैंड हो गया। और यहाँ पे ये है पाउडर, ये इसी में पूरा भरा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू वाला है।
ये पाउडर और इसके साथ में माता रानी की चुन्नी जो होती है, तो ये चुन्नियाँ हैं, आप देख सकते हो। ये इस तरह से है, तो मैंने 16 पीस ली है। आप चुन्नी ना लेके आप रुमाल भी ले सकते हो। अक्सर मैं ये चुन्नी लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कपड़े के रूप में इस तरह से आप ले लो, या फिर आप वो भी ले सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा जो मीटर होता है, 16 मीटर आप कपड़ा ले सकते हो। तो जो भी है, मैंने जो लिया वो दिखा रही हूँ। और ये गांठों का धागा लगाने के लिए इस तरह से मौली मार्केट में आती है, और ये मैं आपको इसका कॉस्ट बताऊँ तो ये 10 रुपए की है, और एक बारी आप ले लेंगे तो काफ़ी दिनों तक आपको चलेगी ये काफ़ी। और ये कच्चे सूत का होता है, तो ये जब भी मैं पूजा का सामान खरीदती हूँ तो ये ज़रूर खरीदती हूँ। तो ये हो गया, क्योंकि 16 गांठों की धागा का बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पर ये है श्रीफल, तो अगर आप चाहें तो 16 श्रीफल चढ़ा सकते हैं, या फिर एक ही श्रीफल को 16 बारी माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 2 पीसेस मैंने ली है, एक मैं अभी दूसरे काम के लिए ली हूँ, लेकिन ये एक मैं आपको यहाँ पर रख कर दिखा रही हूँ। अब इसके साथ में दोस्तों अभी आ गई बारी चूड़ी की। चूड़ी मैंने आपको नहीं दिखाई थी, तो ये है चूड़ियाँ। ये तो मैं 16 पीस ही लेकर आई हूँ, आप चाहें तो 16 दर्जन ले सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे रख दिया है, और ये है माता महालक्ष्मी की पुस्तक। तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो सुहागन स्त्रियाँ आती हैं तो उनको ये पुस्तक और दक्षिणा देकर विदा करते हैं, ठीक। और ये है रुई की बत्तियाँ, तो आप लंबी वाली भी ले सकते हो, गोल वाली आप लेंगे तो जो है इस तरह से आती है, और लंबी वाली लेंगे तो आपको क्रॉस बत्ती लगानी है। और ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये मैं गई थी चौकी में बिछाने के लिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये आप देख सकते हो कितना प्यारा है, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा मैं ले लूँ। और दीपावली पूजा में या फिर माँ लक्ष्मी का जो ये है उसमें ये चौकी पर बिछाने के लिए माता रानी के लिए बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये आप देख सकते हो, तो ये मैं लेके आई हूँ, पूरा एम्ब्रॉयडरी है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये हो गई, ये सारा अभी पैकेट में ही रखा हुआ था। ये सूप में रख के आपको दिखा देते हैं। ये और इतने सारे पान है, आप देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा लिया है कि कोई कटा फटा ना हो, कुछ भी ना हो, तो हमने ये 20 पीस लिया है। इसमें से मैं 16 पीस निकाल कर इसके ऊपर लौंग इलायची अलग से, और मैं आपको सुपारी दिखाती हूँ यहाँ पर, ये गिर ना जाए। तो ये है सुपारी, और देसी घी भी मैं लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि किस घी में हमें दीप प्रज्वलित करने हैं। ये है सुपारी, छोटी वाली जो पूजा की सुपारी होती है वो है, और ये है घी। तो ये काऊ मतलब गाय का शुद्ध घी है, तो ये हम लेकर आए, इसी से हमें दीप प्रज्वलित करना है। और ये हमारा, और लौंग इलायची भी हम आपको दिखा दें। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम लौंग इलायची, तो ये है इलायची, और इधर में ये है लौंग, ठीक है। तो ये मुख शुद्धि के काम में आता है, लौंग, इलायची और सुपारी, और यहाँ पर ये पान। तो यही चीज़ें सभी पूजा में चढ़ाई जाती हैं, तो ये आप रख लो। और कई लोगों ने ये पूछा था कि क्या हम पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल आप पंचमेवा चढ़ा सकते हैं। पंचमेवे के अंतर्गत में 5 चीज़ें आती हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे ये मखाना आप ले लीजिए, और यहाँ पे थोड़े से मैं पूजा के लिए लेकर आई थी। ये है काजू और बादाम, छुहारे, किशमिश, इस तरह से 5 प्रकार के मेवे आप ले सकते हो। और एक जैसे भोग लगाने की बात आई थी ना, तो पंचमेवे का भी भोग आप लगा सकते हैं माँ को, या फिर आप खीर में भी डाल सकते हो, तो ये भी आप ले लो। और तो ये है दोस्तों दीप, तो इस तरह से आप इस तरह से डिजाइन वाले भी ले सकते हैं, और ये मिट्टी के दिए ले सकते हैं। आप चाहें तो आटे के दिए भी घर में बना सकते हैं, ठीक है। बातियों की हम बात करें तो आप गोल बत्ती भी लगा सकते हो और लंबी बत्ती भी लगा सकते हो। यदि लंबी बत्ती लगा रहे हैं तो क्रॉस बत्ती लगाएं, और चारों जो आपके
किनारे होंगे उन्हें आपको प्रज्वलित करना है। वैसे हम बात करें नियमों की तो माँ लक्ष्मी की पूजा में क्रॉस बत्ती यानी कि चारों दियों को प्रज्वलित करके आपको आरती करनी चाहिए। 16 दीपकों से आरती हमें करनी है। तो ये हो गई आरती की बातें। और कई लोगों ने पूछा था कि भोग प्रसाद हमें क्या लगाना है, तो भोग प्रसाद के लिए अगले वीडियो में मैं आपको पूरा विधिवत तरीके से दिखाऊंगी। लेकिन अभी आप देख लो कि माता लक्ष्मी को ये सभी चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं, जैसे कि अनार उन्हें प्रिय है, श्रीफल उन्हें प्रिय है, और भी आप मौसमी फल भी लगा सकते हो। तो प्रिय चीज़ें आप कोशिश करो कि आप उन्हें दो। और यहाँ पर ये है, आप देख सकते हो ये कपूर है, क्योंकि कपूर की आरती बहुत ही शुभ होती है। तो हमारे यहाँ ये देसी कपूर, जिसे भीमसेनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप ले सकते हो। और मैं माँ लक्ष्मी के पुष्पों की बात करूँ तो गुलाब के पुष्प तो आप लगा ही सकते हो, लेकिन कमल के पुष्प माँ को बहुत ही प्रिय हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप चाहें तो 16 कमल के पुष्प ले सकते हैं, या फिर अभी थोड़ा सा मैं लेना चाहूँगी दोस्तों, ये है कमल के पुष्प, और इसे पानी में रखते हैं। और पता है कमल पुष्प बासी नहीं होते हैं, ये 5 से 6 दिनों तक। और इस तरह से इसे खोल लेते हैं, क्योंकि अभी हमने पूरा कली लेकर आई थी। और इस तरह से इसे खोल कर जब आप पूजा करें तो माँ को एक एक चीज़ें इसको खोल कर माँ को समर्पित करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से ये खुल जाता है, और ये कमल पुष्प तैयार हो गया। तो ये मैं 2 लेकर आई थी आपको दिखाने के लिए। और आप चाहो तो एक ही को 16 बारी इस तरह से कर सकते हो, या फिर 16 आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप ये ले लो, या फिर गुलाब के पुष्प ले सकते हो। और कई बहनों ने ये पूछा था कि हम इतनी 16 चीज़ें अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, आप इस तरह से एक एक करके चीज़ें भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बजट नहीं है और आप सभी चीज़ें। तो ये बांस की डलिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि सूप न मिले तो बांस की डलिया ले लीजिए, वो बड़ी वाली जो अनाज रखने वाली होती वो भी। और इस तरह से लेकर एक एक चीज़ें भी आप रख सकते हो। एक चुन्नी रख लो, एक ये ऑयल रख लो, और एक मेहंदी रख लो। जैसे हम हरतालिका तीज पे चढ़ाते हैं एक एक चीज़ें, सभी 16 चीज़ें रख लें। अब जैसे कि सोना चांदी भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हमने यहाँ पे हल्दी की गांठ ली है, मैं अक्सर आपको बताती हूँ। ये है हल्दी की गांठ, जो कि 16 गांठें मैंने इसमें से निकाल लेनी है, और गिन के हम निकाल लेंगे। ये मैं इसमें आपको दिखाऊंगी। ये है 16 हल्दी की गांठें। हल्दी सोना स्वरूप होती है, इसलिए 16 ये हम सोने के रूप में इसे चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ें आपको अरेंज करके माता महालक्ष्मी के व्रत में चढ़ानी है। और दान की जितनी भी चीज़ें हैं आपको दिन रहते दान करना है। तो 18 तारीख को आप दान करें दिन में। पारण आपको रात्रि में कर लेना है। पारण की क्या विधि होनी है, कैसे, वो सभी हम धीरे धीरे करके आपको एक एक वीडियो लाने की कोशिश में है। और पहले भी वीडियो मैंने आपको दी है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको भोग की सारी सामग्री तैयार करके दिखाने वाले हैं कि भोग में किन किन चीज़ों से आप माँ को भोग लगाएं, कैसे उनकी थाली तैयार करें, और भी बहुत सारी जानकारी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता महालक्ष्मी की।